जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में ना वेलकम करता हूं। और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन वाई 90% ऑफ एस्पिरेंट्स फेल इन सीडीएस एग्जाम। आखिर सीडीएस एग्जाम में इतना कम सिलेक्शन रेट क्यों होता है और क्यों मैक्सिमम बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं पहले ही स्टेज में, यानी कि रिटन टेस्ट में ही। चलिए इस रीजन को जानते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा अगर मैं आपको समझाऊं, तो सीडीएस के एग्जाम मेनली हम बच्चे जो अपियर करते हैं वो ओटीए के लिए करते हैं, आईएमए के लिए करते हैं, राइट। और तीन सेगमेंट होते हैं, एक एफए होता है आपका और एक आईएनए होता है, ठीक है। अब बात होती है ओटीए की। ओटीए के अंदर केवल दो पेपर होते हैं, पहला जीके का और दूसरा इंग्लिश का। एंड गर्ल्स जो हैं वो केवल सीडीएस के थ्रू ओटीए के लिए ही एलिजिबल होती हैं, और बाकी चीज़ों के लिए मतलब बाकी के लिए जो बॉयज़ होते हैं वो बाकी एंट्रीज के लिए एलिजिबल होते हैं। ओटीए की कट ऑफ के बारे में बात की जाए तो भैया जीके के आपके 120 क्वेश्चन, इंग्लिश के आपके 120 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के आते हैं। और जो ओटीए कट ऑफ होता है वो मेनली 50% के आसपास लाई करता है। और मेरा ये मानना है कि अगर किसी ने ओटीए क्लियर कर लिया, अगर कोई सारी एंट्रीज के लिए जा रहा है और किसी ने ओटीए क्लियर कर लिया, तो डेफिनेटली वो बाकी सारे एग्जाम भी क्लियर कर लेगा। मतलब बाकी सारे जो आईएमए एफए वाले हैं उनका उसके करने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि इन सब में टफेस्ट जो है वो ओटीए है। अब समझते हैं कि ओटीए आखिर इतना टफ क्यों है। ये जानने के लिए कि सबसे ज़्यादा बच्चे जो डिस्क्वालीफाई होते हैं ओटीए के लिए वो आखिर कहाँ गलती करते हैं, मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था। बहुत सारे बच्चों ने अपनी मार्कशीट शेयर की सीडीएस 123 की। और मैं आपको बता दूं कि अगर 200 मार्क्स का पेपर है तो अराउंड 50 से मतलब 50% का अराउंड कट ऑफ जाती है, यानी कि 100 से 105 के बीच में आपकी ओटीए कट ऑफ फ्लाई करती है। देखा जाए तो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 50% कट ऑफ चले जाना एक अपने आप में ही बात है, यानी। और ये तो कहा ही जाता है ना कि यूपीएससी अगर एक प्यून का भी एग्जाम लेगा तो उसका भी एक स्टैंडर्ड होगा, आपको तो फिर भी अफसर बनना है ना। तो आप समझते हैं कि आखिर मार्कशीट से हमें क्या समझ में आया और सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें होती हैं वो कहाँ पे होती हैं। आप देखिए यहाँ पे कुछ मार्कशीट्स हैं, तो आप देखोगे कि इंग्लिश में चाहे जो भी हो, जीके में कितने मार्क्स आ रहे हैं, 5 मार्क्स आ रहे हैं। जीके में कितने आ रहे हैं, 13 आ रहे हैं। जीके में कितने आ रहे हैं, आपके 19 आ रहे हैं। जीके में कितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। जीके में कितने, 33 आ रहे हैं। स्टिल मैं इस मार्कशीट को सबसे अच्छा मार्क्स मानूंगा कि चलो ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि रिटर्न का जो ये स्कोर है वो क्वालिफाई नहीं हुआ। अब ना एक दो चीज़ें मैं आपको बड़े ढंग से समझाता हूँ आखिर इन सबके पीछे रीजन क्या है। मैक्सिमम बच्चों के डिस्क्वालीफाई होने के सबसे बड़ा रीजन है कि जो जीके है उसका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर ना होना, यानी कि 20 मार्क्स नहीं ले आ पाते हैं। बस ये 20 मार्क्स की बात होती है, सोच रहे हो। और ये 20 नंबर जो आपका सेक्शनल कट ऑफ है वही क्लियर नहीं होता है। आप देखोगे 10 नंबर आगे, और ऐसे बहुत मतलब 100-150 मार्क्सिट्स मिली, ठीक है, जिसमें सभी बच्चों का ये जो जनरल नॉलेज वाला पार्ट है वो क्लियर ही नहीं है। अब ये माइंड में आया कि भाई ऐसे कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं जिनको अगर देखा जाए तो आप हमें थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए कि यार इंग्लिश में चलो हम मेहनत करेंगे, स्कोर करेंगे, लेकिन एटलीस्ट हमारा बाकी सारी चीज़ों में भी अपना जितना भी एफर्ट है वो हो जाए और कम से कम क्वालिफाई कर पाए, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसके लिए आप जीके में ऐसा क्या कर सकते हैं। इस पूरे वीडियो में हमने इतने सारे टॉपिक्स को नोट डाउन कराया है जिनके थ्रू आप एटलीस्ट जो प्रायोरिटी है ना कि भाई तुम 20+ मतलब अपना जो स्कोर है वो 35-40 में ले जाओ। और कैसे लेके जाओगे वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे पॉलिटी। देखो, रीजन बीइंग हम क्या करते हैं, हम एक बुक उठाते हैं, हम प्रॉपर सारी एनसीईआरटी उठाते हैं और लास्ट मोमेंट में पढ़ने लग जाते हैं। अभी के टाइम पे आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप कंप्लीट पॉलिटी, कंप्लीट हिस्ट्री, सब कुछ कंप्लीट पढ़ जाओ, राइट। और जो सब इतना वास्ट सिलेबस है, इतने कम टाइम में आप उसको कंप्लीट नहीं कर सकते, ये बात आप मानते हो। और अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो होता क्या है कि आप फिर रैंडम चीज़ों के पीछे भागने लगते हो कि भाई बस एक ही पढ़ लेता हूँ, ये सब्जेक्ट छोड़ देता हूँ। मेरा ये मानना है कि जब 2 साल CDS 2 के और CDS 1 के जब पेपर को हमने पूरा एनालाइज किया तो कुछ टॉपिक्स निकल के आए जिनसे कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन फिक्स आते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, 7 क्वेश्चन, मिनिमम 7 क्वेश्चन पॉलिटी के केवल इन टॉपिक से आते हैं, शेड्यूल से, प्रियम्बल से, फंडामेंटल राइट से, डीपीएसपी, एफडी, प्रेसिडेंट गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, एजीआई कैग, पार्लियामेंट, इमरजेंसी। आप चाहे कोई भी बुक फॉलो करते हो, आप चाहे एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, एम लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हो, किसी कोचिंग में हो, आप अपने लास्ट के डेज में पॉलिटी के इन टॉपिक्स को टॉप प्रायोरिटी रखो, क्योंकि यहां से आपके 7 के 7 क्वेश्चन निकल जाएंगे। सेम चीज हम भी फॉलो कराते हैं, एकदम एग्जैक्टली ऐसे ही। जैसे आप देखोगे कि अगर यहाँ पे ये जितने भी आपके टॉपिक हैं, यहाँ पे पॉलिटी में इन सारे टॉपिक को हमने कितने में कवर किया, तो 18 वीडियो के अंदर कवर किया, राइट। तो इससे होता ये है
कि आपने एक टॉपिक पढ़ा, शेड्यूल पढ़ा एंड उसी का आपने मॉक दे लिया, फिर आपने प्रियम्बल पढ़ा, आपने प्रियम्बल का मॉक दे लिया। यानी कि एक बार आप जब किसी चीज को वॉच करते हो, आपने देख लिया, उसके बाद जब आपने सेम चीज को प्रैक्टिस करी तो आपके माइंड में वो ऑटोमेटिकली फीड हो गई, राइट। यही एक प्रॉपर प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी होती है चीजों को आगे बढ़ाने की। बात है पॉलिटी की, आगे देखते हैं। 5 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के यहां से शॉर्ट शॉर्ट बनते हैं, जैसे अर्थ से लैंड फॉर्म, ओशियन करेंट्स, वर्ल्ड मैप, डिजर्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन्स, एटमोस्फियर, प्रेशर बेल्ट्स, हिमालय, ड्रेनेज सिस्टम एंड सॉइल। अब आप सोचोगे कि सर ये टॉपिक, अब देखो होता ये है ना कि अगर मैं केवल आपके CDS 2023 की बात करूं तो इन टॉपिक से जितने टॉपिक यहां पे गिवन है ना, इन सारे टॉपिक को मिला के आपके कितने क्वेश्चन बने थे? आपके 34 क्वेश्चन बने थे। सेम अगर मैं आपके CDS 1 2023 की बात करूं तो इन सारे टॉपिक को मिला के आपके 32 क्वेश्चन बने थे। तो ये सारी चीजें पैरेलल में 1 बाय 1 निकल रही थी। अब आप समझ पा रहे हो? तो ये आपके जियो वाले पोर्शन का हो गया, ठीक है। आप प्रेशर बेल्ट डाल लो, आप जो भी चीज पढ़ोगे ये टॉपिक आपकी प्रायोरिटी में होंगी और इस टॉपिक से आपको शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो केवल 5 क्वेश्चन आपको यहां पे देखने को निकल गए। इसके बाद बायो की बात करते हैं। बायो में प्रायोरिटी आपकी सेल होनी चाहिए, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, प्लांट हार्मोन सेल, एनिमल टिश्यू, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, जेनेटिक्स, लॉ, ह्यूमन डिजीजेज एंड विटामिन। कुछ टॉपिक इसमें एकदम स्मॉल होंगी, छोटे छोटे वीडियोस होंगे जिनको आप आराम से कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। इस पूरे लेक्चर का पर्पस ये है कि आप लास्ट मोमेंट में जीके वाले पेपर को कैसे फोड़ सकते हो, कैसे क्वालिफाई कर सकते हो। इसके बाद सेम स्ट्रेटजी एक इंग्लिश के लिए भी लेके आएंगे, लेकिन रीजन बिंग कि आप जीके वाले पोर्शन को कंप्लीट कैसे करो, ठीक है। इसके बाद बात आती है फिजिक्स की। फिजिक्स के अंदर आपका लॉज ऑफ मोशन, वर्क एंड एनर्जी, एनिमल किंगडम, ग्रेविटेशन, पेंडुलम, मिरर्स, लेंस एंड लाइट, ठीक है। अच्छा, साइंस वाला जो पोर्शन है, जिनका 12th का जो 10th तक साइंस में काफी अच्छे हैं, जिनका 11th 12th में भी साइंस रहा होगा, आई गेस बेसिक साइंस आती है, उनके अंदर एक अलग लेवल कॉन्फिडेंस होता है और जरूरत नहीं कि आप हर चीज पढ़ पाओ। मेरा पॉइंट ये है कि आप जो भी टॉपिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उनके टॉपिक मैंने आपको नोट डाउन करवा दिए। ये सारी चीजें चाहे वो पॉलिटी की हो, तुम चाहे देखो जितने भी टॉपिक यहाँ मेंशन कराए ना, आप चाहे जैसे ही पढ़ाई कर रहे हो, आप अपनी किसी बुक को फॉलो करते हो और बुक को फॉलो नहीं करते हो तो, और आपको मतलब ये चीज एकदम स्टार्ट से ही पढ़नी है तो आप देख पाओगे ऐप के ऊपर ही पॉलिटी को, इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को 18 वीडियोस में। मैं सेम अब हमेशा फिर से बोल रहा हूं, ये पूरा सिलेबस नहीं है, ये बस वो टॉपिक है जो आपके पेपर के अंदर एटलीस्ट 40 क्वेश्चन को सिक्योर करेंगी, जो आपके जीके वाले पेपर को क्वालिफाई करवाएंगी। मैं 40% का रेशियो मिनिमम लेके चल रहा हूं कि एटलीस्ट 40 क्वेश्चन आपके यहां से आएंगे ही आएंगे। सो दिस इज सीडीएस वीडियो नोट्स बाय शिवानी मैम। आपको आपका जो फिजिक्स वाला पोर्शन है, आप जो ये टॉपिक देख रहे थे, ये सारे के सारे 7 वीडियोस में कंप्लीट है। केमिस्ट्री 4 में है, बायो 7 में है, करंट अफेयर 3 में, ज्योग्राफी 8 वीडियोस में है। इन सारे वीडियोस को अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, या फिर आप छोड़ो, एक काम करो, बस ये हर एक फोल्डर को खोल के टॉपिक का नाम देख लो, चाहे जहां से कंप्लीट करो, आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपके जीके वाले में एटलीस्ट 40 से 45 को सिक्योर हो जाएंगे। एंड अगर आप डिफेंस में नहीं ऐप पे जाके शिवानी मैम के वीडियो नोट से पढ़ना चाहते हो तो आप वहां पे जाके फर्स्ट 50 का ये कूपन कोड यूज कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम बहुत कम है तो ये कोर्स आपको केवल 499 में मिल जाएगा। आई गेस इतना ही होगा, मैंने चेक नहीं किया है, बट ये मिल जाएगा। डोंट फॉरगेट, फर्स्ट 50 इज फॉर फर्स्ट 50 मेंबर्स ओनली। तो जाके जल्दी से आप वीडियो देख रहे होगे तो आप कर लेना, ताकि आपका एक पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ मिल जाएगा आपको? एंड्रॉइड एंड iOS के लिए आपको वेबसाइट खोलनी पड़ेगी, विंडोज के लिए आपको यहाँ पे खोलना पड़ेगा। आप जब कोर्स में जाओगे तो ये देखो, ये ट्रिपल लाइन शो कर रहा है, लेकिन जैसे ही आप फर्स्ट 50 यूज करोगे इसमें 500 ऑफ हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। तो आपको आई गेस कि अपनी प्लानिंग को सही करनी पड़ेगी कि आपको कैसे पढ़ना है और क्या चीजें आपके लिए हेल्प कर सकती हैं, ठीक है। बात करते हैं केमिस्ट्री की। एटम्स की बात करूं, केमिस्ट्री के अंदर एटम्स है, केमिकल रिएक्शन, एसिड बेसिस, मेटल एंड नॉन मेटल एलॉयज, इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन ऑफ केमिस्ट्री। यहां से आपके 5 क्वेश्चन शॉर्ट बन जाते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे 3 क्वेश्चन इको की। इको में आपका जीडीपी पूछेगा, बैंक पूछेगा, डिमांड एंड सप्लाई, इकोनॉमिक्स, एंड 2 क्वेश्चन डिफेंस के, जिसमें रैंक स्ट्रक्चर हो सकते हैं, कमांड्स हो सकते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, मिसाइल्स एंड मिलिट्री साइजेस। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दैट इज योर हिस्ट्री वाला पोर्शन, जहां से बुद्धिम जरीन्स, ब्रिटिश अवार्ड्स इन इंडिया, गवर्नर जनरल वायसराय एंड नेशनल मूवमेंट्स, यहां से आपके 5 क्वेश्चन बनते हैं। और अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो करंट अफेयर्स को आप इन सारे सेगमेंट के थ्रू कवर करोगे, जिसमें यूट्यूब के ऊपर हमने काफी सारे क्लासेस कवर करी हुई हैं, जिसमें ऑपरेशन इन न्यूज, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, फर्स्ट इन इंडिया, साइंस एंड टेक, समिट, फेस्टिवल, स्कीम्स, यहां से आपके 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। सो दीज आर द फ्यू टॉपिक्स जितने भी आपको यहां पे बताए, जिनको मिला के आप एटलीस्ट
40 से 45 क्वेश्चन इजीली कवर कर लोगे। आप इन टॉपिक को जहां से भी पढ़ते हो, जहां भी आप कोचिंग ले रहे हो या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, पढ़ सकते हो। और आप डिफेंस मेनिया पे भी पढ़ सकते हो, क्योंकि वहां पे भी सेम टॉपिक को शिवानी मैम ने डिटेल में कवर किया हुआ है, जो कि आपको डिफेंस मेनिया पे मिल जाएगा। मुझे लगता है कि लास्ट टाइम के लिए ये हेल्प आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, फर्स्ट 50। सो जस्ट गो एंड लेट्स कॉन्कर दिस सीडीएस टुगेदर। थैंक यू सो मच ऑल। जय हिंद। जल्दी मिलते हैं वीडियो में।